अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, ख्याल रहें, आबाद रहें। बदलती आलमी सियासत में यूके में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी एक अच्छी खबर निकल आई है। वो पाकिस्तानी जिनके पास यूके की दोहरी शहरियत है, अब बगैर वीजे के चीन जा सकेंगे। जी, यूके और चीन के दरमियान चंद दिन कबल होने वाले एक अहम पेशरफ्त में ये बात सामने आई। अच्छी बात यह है कि ये सहूलत खास पासपोर्ट रखने वाले ब्रिटिश शहरियों या किसी खास शोबे से ताल्लुक रखने वालों के लिए नहीं। आम ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाला हर शहरी वीजा लिए बगैर चीन जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अब हर बरतानवी शहरी शॉर्ट टर्म वीजे के बगैर चीन में क़याम कर सकेगा। इसका मकसद दोनों मुल्कों में अवामी राब्ता बढ़ाना, कारोबार, सियाहत और सर्विसेज के शोबे में ताल्लुकात को आसान बनाना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये वीजा किन कैटेगरीज में जारी किया जाएगा, इसका तरीकाकार क्या होगा, इसकी फीस कितनी होगी, वीजा फ्री चीन में दाखिल होने वाला ज्यादा से ज्यादा कितना अरसा वहाँ रुक सकेगा, इसे किन शराइत और पाबंदियों पर अमल करना पड़ेगा। इस अहम तरीन डेवलपमेंट की तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि ऐसी अहम तरीन मालूमात आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए देखते हैं अब ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाले पाकिस्तानी कैसे वीजा फ्री चीन का सफर कर सकते हैं। हिल्ले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक बरतानवी पासपोर्ट दुनिया का 7वां सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट पर आप दुनिया के 182 ममालिक में बगैर वीजा सफर कर सकते हैं। चीन की जानिब से भी ये सहूलत मिलने पर इन ममालिक की तादाद 183 हो जाएगी, जिससे पासपोर्ट रेटिंग मजीद बेहतर होगी। सबसे पहले आपको बताएं, इस वक्त अगर किसी ब्रिटिश नेशनल को चीन जाना पड़े तो इसे चीन का वीजा हासिल करना पड़ता है। सिंगल एंट्री वीजा हासिल करने के लिए इन्हें वीजा फीस और प्रोसेसिंग फीस के लिए 130 पाउंड अदा करना पड़ते हैं। अगर इन्हें एक्सप्रेस वीजा यानी जल्दी वीजा चाहिए तो ये खर्चा 200 पाउंड से 250 पाउंड तक पहुंच जाता है। वीजा दरख्वास्तों की बड़ी तादाद की वजह से चीन ने लंदन में एम्बेसी के अलावा मैनचेस्टर और एडिनबरा में कॉन्सुलेट्स भी कायम कर रखे हैं। इन तीनों शहरों से ब्रिटिश नेशनल चीन के वीजा अप्लाई करते हैं। अब चीन ने मखसूस कैटेगरीज में ब्रिटिश नेशनल्स के लिए ये प्रोसेस ही खत्म कर दिया है। अब ये 30 दिन तक बगैर वीजा चीन में क़याम कर सकते हैं। इसका मकसद चीन में ब्रिटिश नेशनल्स के टूरिज्म और ट्रेड को बढ़ाना है। इसी तरह अगर कोई चीनी शहरी यूके आना चाहता हो तो इसे भी वीजा हासिल करना पड़ता है। फिलहाल यूके ने चीन के शहरियों को वीजा फ्री सहूलत देने का ऐलान नहीं किया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप किन मकासद के लिए वीजा लिए बगैर चीन में दाखिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स और चीन की वीजा पॉलिसी गाइडलाइन के मुताबिक वीजा फ्री ममालिक को मखसूस कैटेगरीज में वीजा लेने की इजाजत नहीं होती। अगर आप छुट्टी पर सैर यानी टूरिज्म के लिए चीन जाना चाहती हैं या आप बिजनेस विजिट करना चाहते हैं जिसके दौरान आपने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करनी हो या कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी हो या मुज़ाकरात करने हो, तो आपकी एंट्री वीजा फ्री होगी। इसके अलावा फ्रेंड एंड फैमिली यानी दोस्तों और खानदान से मुलाकात के लिए भी वीजा फ्री दाखिला मिलता है। कल्चरल या एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर यूके से चीन जाने वाले भी अब बगैर वीजे के चीन पहुंच सकेंगे। एक बात याद रखिए, अगर इन मकासद के लिए चीन जा रहे हैं लेकिन आपके क़याम की मुद्दत 30 दिन से ज्यादा है तो फिर आपको वीजा लेना पड़ेगा। इसका मतलब है ऊपर बताई गई कैटेगरीज में सिर्फ 30 दिन तक वीजा फ्री एंट्री मुमकिन होगी। चीन ने वीजा फ्री ममालिक को बगैर वीजा ट्रांजिट सहूलत भी दे रखी है। बरतानवी शहरियों को वैसे ही 30 दिन की वीजा फ्री एंट्री मिलने के बाद इन्हें ट्रांजिट के लिए भी वीजा हासिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। वीजा फ्री ममालिक के लिए चीन में एंट्री से पहले या चीन में दाखिल होते हुए किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती, यानी ये ना सिर्फ वीजा फ्री सहूलत है बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। चीन में लॉन्ग टर्म स्टे के लिए ब्रिटिश नेशनल्स को अब भी वीजा ही लेना पड़ेगा। चीन में मुलाजमत, मुस्तकिल रिहाइश, तालीम, सहाफत की तवील ड्यूटी समेत ऐसी तमाम कैटेगरीज जिनमें ब्रिटिश नेशनल का क़याम तवील हो, इसके लिए कैटेगरी के मुताबिक वीजा लेना पड़ेगा। इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करना पड़ेंगे और मुकर्ररा फीस भी अदा करना होगी। आपको ये बताना भी जरूरी है कि ब्रिटिश नेशनल चीन में वीजा फ्री कैसे दाखिल होगा और इमिग्रेशन अफसर एयरपोर्ट पर इससे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। आपको वीजा लेने के लिए कोई ऑनलाइन या कंसोली एप्लीकेशन जमा नहीं करानी होगी। बस आपका सफर और क़याम नई पॉलिसी के मुताबिक 30 दिन तक और मखसूस मकासद के लिए होना जरूरी है। चीनी एयरपोर्ट या बॉर्डर पर इमिग्रेशन ऑफिसर सबसे पहले आपका पासपोर्ट मांगेगा।
ویزا فری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ ویزا فری ہونے کے باوجود آپ کے پاسپورٹ پر انٹری اور ایگزٹ کی سٹیمپس لگائی جائیں گی، اس لیے ویلڈ پاسپورٹ ساتھ رکھنا نہ بھولیے۔ ویسے انٹرنیشنل ٹریول کے لیے برٹش ایئرپورٹ پر ہی روانہ ہونے سے قبل آپ کے پاسپورٹ پر ایگزٹ کی سٹیمپ لگے گی۔ افسر پاسپورٹ کے ساتھ آپ کا ریٹرن ایئر ٹکٹ اور اگر آپ ٹرانزٹ پر ہیں تو اگلے سفر کا ٹکٹ چیک کر سکتا ہے۔ چین میں جس جگہ آپ نے قیام کرنا ہو اس کا پتہ، سفر کا مقصد، یا اگر آپ کسی کی انویٹیشن پر چین پہنچے ہیں تو اس کا بھیجا گیا انویٹیشن لیٹر بھی طلب کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا امیگریشن افسر آپ کے ڈاکومنٹس یا جوابات سے مطمئن نہ ہو تو وہ آپ کو ملک میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے۔ اس لیے ویزا فری انٹری کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ بغیر روک ٹوک یا نامکمل ڈاکومنٹس کے ساتھ چین میں داخل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، یوکے کے لیے چین کی ویزا فری پالیسی فوری طور پر نافذ نہیں ہوئی۔ کچھ تکنیکی اور انتظامی اقدامات کے بعد اس پالیسی کا باقاعدہ نفاذ ہوگا۔ اس لیے چین جانے سے پہلے لندن میں چینی ایمبیسی کی ویب سائٹ چیک کرتے رہے تاکہ جیسے ہی اس پالیسی پر عمل شروع ہو تو آپ کو خبر ہو جائے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو لازمی چین پہنچنا ہے تو پھر موجودہ طریقہ کار کے تحت آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑے گا۔ چین اور یوکے کے حساس تعلقات کی وجہ سے ویزا فری پالیسی سیاسی یا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بدل سکتی ہے، اس لیے باخبر رہنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم بھی اس چینل پر آپ کو اطلاع پہنچاتے رہیں گے۔ اب وقت ہے آپ کو کچھ قیمتی مشورے دینے کا۔ سب سے پہلے اپنے برٹش پاسپورٹ کی باقی مدت اور خالی صفحات چیک کریں۔ کم سے کم 2 خالی صفحات ہونا ضروری ہیں جن پر انٹری اور ایگزٹ کی سٹیمپس لگ سکے۔ ایئر ڈرائیور کی انشورنس لیں۔ اہم ڈاکومنٹس کی کاپیاں ساتھ رکھیں۔ اگر آپ کا ارادہ 30 دن سے زیادہ چین میں رکنے کا ہے یا آپ کو شک ہے کہ آپ کا دورہ ویزا فری معیار پر پورا نہیں اترتا تو پہلے ویزا لے لیں۔ اس سے ایئرپورٹ پر ممکنہ پریشانی سے بچاؤ ہوتا ہے۔ بزنس دوروں کے لیے کمپنی یا چینی تاجر یا بلانے والے شہری کا انویٹیشن لیٹر تیار رکھیں۔ یہ بھی دیکھ کر جائیں کہ آپ چین کے جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کا موسم کیسا ہے اور اسی مناسبت سے کپڑے لے کر جائیں۔ اگر آپ حلال فوڈ کھاتے ہیں تو چین کے تقریباً سارے بڑے شہروں میں حلال فوڈ آسانی سے مل جاتا ہے۔ بیجنگ اور شنگھائی جیسے بڑے شہروں سے لے کر گوانگژو جیسے تجارتی شہروں تک اب حلال فوڈ کھانا بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ پھر بھی بہتر ہے آپ اپنے ہوٹل یا قیام کی جگہ کے قریب ترین حلال فوڈ سینٹر کا پہلے سے پتہ کرتی جائے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہیتھرو ایئرپورٹ لندن نے سامان لانے اور لے جانے کا کون سا نیا قانون نافذ کیا ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ اسپین کن 5 لاکھ غیر قانونی غیر ملکیوں کو قانونی حیثیت دینے جا رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن مٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔